प्रदेश में उच्च शिक्षा में किया जाएगा सुधार, बोले उच्च शिक्षा मंत्री। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दावा किया कि सरकार का प्रयास राज्य में बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन की एक महत्वपूर्ण कार्य योजना तैयार की है, जिस पर बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है। इटावा में पत्रकारों से वार्ता में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि शैक्षिक वातावरण में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, शिक्षकों के हित में नीतियां बने और विद्यार्थियों के हित में नीतियां बने, इनका प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देश मिले हैं और जल्दी योजना बनाकर कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा, जो सरकार का संकल्प पत्र है, जिसको राजनीतिक भाषा में घोषणा पत्र बोला जाता है, लेकिन भाजपा में संकल्प पत्र नाम दिया है। उन्होंने कहा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए उस पर चलना हमारी बाध्यता के साथ साथ वादा भी है। पता नहीं, क्योंकि जब तक हमारी जो 100 दिन की योजना है वो माननीय मुख्यमंत्री से अप्रूवल ना हो जाए, तब तक अभी कुछ को बताना उचित नहीं है। लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि जो जिस सरकमफ्रेंस में, जिस परिधि में हम लोग काम करेंगे, वो होगी शैक्षिक वातावरण में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, शिक्षकों के हित में नीतियां बने और विद्यार्थियों के हित में नीतियां बने। जो हमारा संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको राजनीतिक भाषा में लोग घोषणा पत्र कहते हैं, लेकिन हम संकल्प पत्र बोलते हैं, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए उस परिधि में चलना हमारी बाध्यता भी है और हमारा एक वादा भी है जनता से। तो उसी सरकमफ्रेंस में शैक्षिक वातावरण कैसे बने ये होगा, और उसका पहला स्टेप जो योगी जी की सरकार ने लिया है, हमारे विभाग ने लिया है योगी जी के आदेश और निर्देश पर, क्योंकि मेरे नेता योगी जी प्रत्येक वर्ग के लिए संवेदनशील है। छात्र वर्ग भी उससे अछूता नहीं है, छात्र वर्ग के प्रति भी संवेदनशील है। तो पहला बहुत क्रांतिकारी निर्णय जो छात्र के हितों में हुआ है कि अब तक बीएड की परीक्षाएं, जो लाखों छात्र बैठते हैं जिसमें, तो उनका जो प्रवेश शुल्क था, यानी आवेदन शुल्क एंट्रेंस परीक्षा का, वो अब तक था 1,500 रुपये प्रति छात्र, उसे घटाकर छात्र हित में 1,000 रुपये कर दिया गया। ये सामान्य वर्ग और राज्य के बाहर के छात्रों के लिए और पिछड़े वर्ग का विलंब शुल्क सहित 2,500 रुपये था, उसको घटाकर 1,600 कर दिया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पहले 750 रुपये आवेदन शुल्क था, उसे घटाकर 500 कर दिया है, और इनका विलंब शुल्क सहित पहले 1,250 था, जिसे घटाकर 800 कर दिया है। काउंसलिंग फ़ीस भी लगती थी, काउंसलिंग फ़ीस 1,000 रुपये प्रति छात्र होती थी, जिसको घटाकर 650 रुपये प्रति छात्र कर दिया है। यानी लगभग 33-35% की इसमें कटौती हुई है, घटाया गया है। ये छात्र हित में बहुत बड़ा फैसला है योगी जी की सरकार का। इसी परिधि में मैंने कहा था कि जो छात्रों के हितों में, विद्यार्थियों के हितों में, शिक्षा के हित में, शैक्षिक वातावरण बनाने के हित में हम लोग कार्य करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।